standard input output and error streams in the Python. Whenever we are going to start anything, we text file में we have seen कि we have to create a one object. एक ऑब्जेक्ट बनता है जो कि लिंक होता है पर्टिकुलर फाइल से, उस फाइल से हम रीड भी करते हैं, उस फाइल से राइट भी करते हैं. सपोज वी वांट टू राइट एनीथिंग ऑन द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस that is the monitor, and through the standard input device keyboard से अगर हम डेटा लेना चाहते हैं, उसको प्रिंट करना चाहते हैं, और एरर हैंडलिंग, ट्राई और कैश से एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है, उसकी बात हम बाद में करेंगे पहले. ठीक है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए सबसे एक इंपोर्ट है SYS. हम सिस्टम बता चुके, बात के लिए जब हम लोग रिकॉग्नाइज कर रहे थे तो हमने सिस्टम लाइब्रेरी फंक्शन की बात हमने की थी. तो इस सिस्टम लाइब्रेरी फंक्शंस में ये है कि इंपोर्ट SYS करते हैं, सिस करते हैं. ठीक है, उसके बाद जो होता है स्टैंडर्ड करना है तो सिस्टम स्टैंडर्ड इनपुट, सिंपल से लिखा हुआ है STD स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट एंड स्टैंडर्ड ERR. ये सभी चीजें हैं जो, ठीक है. तो अगर हम देख लेंगे वो वाले फाइल भी देख लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे कि क्या था रीड गाइड का. ये इसमें साफ साफ देखिए, ये टेक्स्ट फाइल की है. टेक्स्ट फाइल में ओपन करते थे और इस ऑब्जेक्ट में उसकी लिंकिंग हो जाती है. इसी ऑब्जेक्ट में हम राइट करते थे और क्लोज भी करते थे, रीड भी करते थे और क्लोज भी करते. देखिए वही फाइल से वो फाइल किससे लिंक है, हमारा a.txt से लिंक है. तो कंफ्यूज मत होइएगा. तो हमारा f जो है a.txt से लिंक है, उसी से लिंक होकर वो सभी वैल्यू आ गई है. तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा. जब स्टैंडर्ड आउटपुट की बात हम करते हैं, इसमें हम आपको दिखाते हैं. अगर हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो सिस्टम डॉट stdi एंड डॉट रीड लाइन करते हैं और स्टैंडर्ड ये आउटलाइन. ठीक है, तो ये सिंपल सा है. इसमें रीड लाइन हम जानते हैं, रीड लाइंस भी होता है बहुत सारे लाइन के लिए, एक सिंगल लाइन के लिए होता है. सिस्टम डॉट स्टैंडर्ड आउटपुट SYS लगाएंगे ही. राइट करने के लिए हम रीड करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे, दैट इज द A. एंड वी वांट टू प्रिंट समथिंग, वी विल यूज SYS डॉट stdout डॉट राइट A. वो राइट हो जाएगा. सिस्टम डॉट इन फिर रीड करना है. अब रीड में क्या है, अगर हमने 5 दे दिया तो उसी तरह सेम कि if we have put it 5 means it will read only the 5 character from the standard output device, that is monitor. Here is given 2 comments are there. First one, enter 10 characters. ठीक है, क्या बोला है कि आप जो है 10 characters यूज कीजिए and it contains 5 characters. The remaining characters are waiting to be the read. इसका मतलब ये क्या है, यहाँ आपने 5 दिया, हम टोटल 10 कैरेक्टर या 10 से ऊपर लिखते कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो जब हम लिखे इनपुट पर, मतलब आउटपुट डिवाइस पर, मॉनिटर पर लिखा हुआ है, तो मॉनिटर पर 5 वो रीड पहले कर लेगा, उसकी प्रिंटिंग होगी, फिर उसके बाद 5 रीड करेगा, उसके बाद ये प्रिंटिंग होगी. क्या प्रोग्राम कर रहा है, इसको हम आउटपुट दिखा देते हैं आपको ताकि आप लोग को क्लियर भी हो सके. वही सेम चीज है, रीड import SYS करना था सिस्टम फाइल्स के लिए. देन आफ्टर A इक्वल टू सिस्टम डॉट stdin फॉर इनपुट के लिए, राइट फॉर OA2 फॉर आउटपुट के लिए, और ये सभी चीजें. अब हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, कंट्रोल S करते हैं और F5. cursor is blinking here. I have put here, suppose, hello students, हाउ आर यू. ओके, एंटर करते हैं. ये फर्स्ट लाइन है. पहली लाइन देखेंगे क्या, स्टैंडर्ड इनपुट से लिया और आपका स्टोर हो गया A में. देन आफ्टर सेकेंड लाइन क्या है, जस्ट प्रिंट दैट वन ऑन द स्टैंडर्ड आउटपुट. मॉनिटर प्रिंट होगा A, इसलिए देखिए यहाँ प्रिंटिंग हो गई. अगेन कर्सर इज ब्लिंकिंग. कर्सर ब्लिंकिंग किसके लिए हुआ, रीड के लिए. यहाँ रीड फंक्शन है, here is read फंक्शन, ये कर, लेकिन इसमें 5 ही दिया हुआ है. अगर हम 5 से अधिक लिखते हैं, अगर हम आई एम गोइंग टू पुट हेयर मोर देन 5, सपोज यही चीज लिखते हैं, फिर से लिखते हैं, देखते हैं. हमने लिखा, ओके, दैट इज द मोर देन 5 कैरेक्टर.
हम एंटर प्रेस करते हैं। हम एंटर प्रेस किए तो हम देखेंगे क्या, ये लाइन में आया हेलो STUD। आप देखिए यहाँ पर क्या है, राइट करेगा ए को, रीड क्या किया, ओनली द 5 कैरेक्टर्स, ओनली रीड 5 कैरेक्टर्स, ओके, ओनली रीड 5 कैरेक्टर्स ए, इसमें स्टोर हो गया। अब उसके बाद क्या कर दिया, इसको राइट कर दिया, ओनली 5 कैरेक्टर्स, यहाँ से आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 किया, हेलो 5 कैरेक्टर्स है, इसको प्रिंट किया। उसके बाद फिर रीड किया 5 कैरेक्टर्स को, उसको राइट किया बी की, और उसके बाद 5 है स्पेस को लेकर। आपको यहाँ क्लियर नहीं होगा, अभी हम देखिए यहाँ पर इसके बीच में अगर हम लाइन चेंज कर देते हैं तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हम कर देते हैं प्रिंट, ओके। अब एग्जीक्यूट कराते हैं, अब एग्जीक्यूट कराते हैं हम और आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमने यही वही चीज लिखते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। स्टूडेंट इसमें खाली यही लिखते हैं, ये आया, इसमें पूरा लिखते हैं, ये पक्षी कहाँ से आ गए, स्टूडेंट हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर यू, ये कर दिए, हम एंटर करते हैं। अब आपको समझ में आएगा। देखिए पहला लाइन तो साफ साफ, पहला दूसरा लाइन समझ में आया कि रीड कर रहा है, उसको टोटल को राइट कर रहा है। दूसरा तीसरा लाइन जो है, दैट्स लाइन टेल तो ओनली रीड द 5 कैरेक्टर्स, नॉट मोर देन 5 कैरेक्टर्स। उसके बाद क्या किया है, दैट्स राइट, ए में जो स्टोर है 5 कैरेक्टर, उसको राइट कर दो। यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, हेलो स्टूडेंट हाउ आर यू हमने लिखा है, हेलो 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स आ गया, ये प्रिंटिंग हो गई, यहां से लिया 5 कैरेक्टर्स लिया, ये प्रिंट कर दिया, ओके। उसके बाद फिर रीड किया उसने, हमने लाइन चेंज कर दिया इसलिए लाइन चेंज हो गया, रीड किया। उसके बाद क्या है, राइट में बी के, मतलब हाउ मेनी कैरेक्टर्स, अगेन रीड 5। तो आप देखिए इसके बाद क्या होता है, एक स्पेस है, तो 1 कैरेक्टर वो स्पेस का हो गया, STUD 4 कैरेक्टर, इसका टोटल 5 कैरेक्टर्स हो गए। यहाँ देखेंगे, ये देखिए स्पेस है, थोड़ा लाइन चेंज है, आपको समझ में आएगा कि स्पेस है थोड़ा, STUD मतलब 5 कैरेक्टर्स, फिर से उसको प्रिंट कर दिया। और ये तो सिंपल सा एरर के लिए हमने ये मैसेज दिया था, कस्टमर एरर्स मैसेज, वो सिंपल सा एरर आ गया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गाइड के लिए, कोई भी मैसेज के लिए हम स्टैंडर्ड याद देते हैं। अब इसमें कौन सी लाइन नहीं समझ में आई बेटा, ये बताइए, विच लाइन यू हैव नॉट अंडरस्टैंड? So B system.std.read. So from the current position where it is, that हाँ, from there it started reading. yeah, actually 10, I have put it here more than 10 characters. You can see hello student how are you, that is more than 10 characters. In the this one third line it read only the 5 character, have you got or not, 5 hello. Then after, that's right on the standard output, that on the monitor, that hello has been printed here, okay. Then after you can see, okay, this one line will write here hello. Then after, from standard input whatever you have printed, that read 5 again. So then you can see here is one space, then yes, then T, then U, then D. That's total 5 characters. Again it will read and print here. Have you got or not? If I'm going to increase that one, suppose I put it here, read 10 character, okay, have you got or not? I'm going to read 10 characters. Now you can see, okay, okay, now you can see I have put it lot of more than 15 character. I put it here, hello student how are you. Then first it will read here, first it will read only the 5 character that is stored inside a, and a will print here, then hello will print here, 5 character, okay. Then after I have read 10 Yes. characters, then it will start from 1 2 3 4 5 6 7 8
9 and 10 up to H, up to H. So you can see from start from space to all H, 10 characters will be there. Now is it clear? Yes. Okay, Yes, sir. ओके बेटा। तो ये सिंपल सा है प्रोग्राम, रीड और राइट अगर हमें कंसोल से करना है या कमांड प्रॉम्प्ट से करना है, उसके लिए सिंपल सा वन library we have to import, that is sys system. Then after, to read that one, sys dot stdin standard input, and for the output sys system dot standard output std out. Okay, for error standard err, that function is there to execute. Okay, now today I'm going to start the binary file. Text file has been finished. Okay, if there will be any confusion you can ask. In binary file, you know, the file will store in form of binary number. Okay, whatever data will be stored into the RAM, same data will store inside a file. Okay, for the binary file you can see same is there, only mode will different. Binary B will be there, WB, AB, RB, whatever you want to use the function mode, जो भी मोड है उसमें B लगा देते थे फॉर बाइनरी के लिए। हमने यहाँ DAT लिया हुआ, डेटा लिया, BIN बाइनरी भी ले सकते हैं, दोनों चीज ले सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Here is binary file is an object. Open, you know, open is used to open the function and links that one function to the binary file. I have taken binary file name also, I have taken. Okay, I can take B file, B underscore file, not binary file, otherwise you will confuse. So you can see binary file open, ये हो गया, text equal to hello 1 2 3। इनकोड, व्हाट इज इनकोड, डीएटी डेटा लिए हुए हैं इसलिए हम यहाँ पर लेते हैं, बाइनरी नहीं लिए, डेटा के फॉर्मेट लेते हैं, यूटीएफ होता है, समझ में आया कि नहीं? यूटीएफ 8 होता है आपका कन्वर्ट करने के लिए, क्यों बाइनरी नंबर में होगा तो बाइनरी नंबर को कन्वर्ट किया जाएगा उसमें, समझ में आया कि नहीं? इज इट क्लियर? No, sir. नहीं समझ में आया? बाइनरी नंबर हम जानते हैं क्या होता है, आपका यूटीएफ जो होता है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट होता है, ठीक है। जनरली 8 होता है, 16 होता है, 32 होता है, उसी तरह हम लोग यूज करते हैं कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए। तो यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम में ये होता है कि ये जो आप जो डेटा देख रहे हैं वो आपका टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करता है। हमने आपको बताया कि बाइनरी मोड है, बाइनरी फाइल होगी, रीड होगा, बाइनरी फाइल में हेलो जो दिया हुआ है इसको क्या कर दे, इनकोड कर दे यूटीएफ 8 में। यूटीएफ 8 में करने के बाद क्या होगा, वो डेटा सिंपल सा आपका टेक्स्ट जो होगा आपका कन्वर्ट हो जाएगा बाइनरी फाइल में, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर डेटा लिए हुए। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो उसमें राइट कर दी, इनकोड को राइट कर दे, राइट करने के बाद फिर फाइल को हमने दोनों मोड में किया है। देख लीजिए यहाँ पर WB प्लस है, WB plus means, what is means of WB plus mode? So write only. Right, Write in a binary form. right, बस बाइनरी फॉर्म में रहेगा। राइट करना बाइनरी फॉर्म में। इसके अलावा Yes. what is the use of plus? What is the use of plus? Just revise that one. W for Overwrites.
No, not override. Whenever you will write, use that start from override. Is it clear? It is to start from zero position. W stand for write, B stand for binary, and plus stand for read. Means read and write both operation if you perform. Have you got or not? Both operation it will perform. कंफ्यूज हो जा रहे हैं आप लोग, बताइए कैसे होगा? जो बता चुके हैं आप, ये पाठशाला पे ये है भी, उसको देख लीजिए प्रॉपरली, देख कर कीजिए, क्यों कंफ्यूज हो जा रहा है? यहाँ केवल आर के लिए लिखा, रीड के लिए आर बी आपका रीड बाइनरी है, आर प्लस मीन्स रीडिंग एंड राइटिंग दोनों है। देख लीजिए, आर प्लस मीन्स रीडिंग एंड राइटिंग बोथ, आर बी प्लस सेम एज आर प्लस बट विथ द बाइनरी फाइल्स। उसी तरह डब्ल्यू बी भी है, डब्ल्यू बी प्लस है, मीन्स राइटिंग रीडिंग दोनों होगा। इज इट क्लियर? आपको कंफ्यूजन? प्लस जहां लग जाता है वहां रीडिंग राइटिंग दोनों होती है। कोई कंफ्यूज मत हो, ये क्या है क्या नहीं है। हैव यू गॉट? तो ये यूनिकोड क्या करता है, उसको कन्वर्ट करेगा इन कोड में, उसके जो ओरिजिनल टेक्स्ट फाइल जिसको हम लोग देख सकते हैं उसमें कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने के बाद वो सभी चीज डेटा बस बाइनरी फाइल का यही है। आप देखेंगे ये फाइल सिक क्या कर रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस वन स्टेटमेंट? इसका क्या यूज है? सर बिगिनिंग से। क्या बिगिनिंग से? अगर वाइवा में पूछा जाएगा व्हाट इज द यूज ऑफ बिगिनिंग से, मींस व्हाट बिगिनिंग से? द कर्सर विल मूव एट द Move the file. from beginning. Okay, the cursor, it means cursor will move at the beginning of the file. Okay, any Okay, confusion? Mayank, have you got? Rahul, Rohit? Sir, once Yes, again, sir. please. Okay, that's clear. That's right. Read function means 60 means seek and tell. Both are for cursor. Just keep in mind, कर्सर के लिए और किसी के लिए नहीं है। जब हम 60 लिखते हैं तो क्या होता है, ये टॉप पर पहुंच जाता है। ठीक है, इसमें एक और चीज होती थी, उसको बाद में देखते हैं। चलिए, अब बाइनरी रीड है, दिस वन यू कैन सी, बाइनरी रीड फाइल है, तो वो सिंपल सा रीडिंग बाइनरी फाइल्स होंगी, क्योंकि दोनों मोड में है। अब आपको समझ में आया? हमने इसको क्लोज नहीं किया, आई हैव नॉट क्लोज देयर। हमने क्या किया कि इसको अब दोनों मोड में आ गया, तो इसको क्लोज करके फिर से ओपन कर रहे थे। इसमें कोई जरूरत नहीं है, जहां पर है उसके बिगिनिंग पर चला जाए और वैल्यू आ जाए, उसके बाद प्रिंटिंग हो जाए। ओके, नाउ वी कैन सी। Now I'm going to execute this one. See, binary hello 1 2 3 decoded data 1 2 3। अगर हम देखना चाहते हैं, यहाँ बाइनरी फाइल ले लिए हैं, बाइनरी फाइल होगा ई ड्राइव में, ई ड्राइव में देखिए बाइनरी फाइल है, इसका DAT नाम से है। हम इसको नोटपैड ओपन करते हैं, सेम फॉर्मेट में आएगा, ओपन विथ, हियर इज ओपन विथ, ओपन विथ करते हैं नोटपैड। नाउ यू कैन सी हेलो। डिकोडर इनकोडर क्या करता है, उसको जो भी फाइल्स है फिर से उसमें डेटा जो होती है आपका टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर देता है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करें, तो यू कांट यूज द इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। आप इनकोड नहीं यूज करेंगे, ना डिकोड यूज करेंगे। जनरल UTF-8 होता है आपका, ठीक है, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट होता है, तो ये चीज यूज होता है। अब उसके आगे हम दिखाते हैं कि हम कैसे खाली बाइनरी फाइल को ही हम यूज कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ गया। दूसरी चीज इसमें क्या है, वो तो फाइल ओपन से हुआ, बाइनरी फाइल, ये देखिए फाइल ओपन से। Excuse me, sir. यस बोलिए।
सर UTF-32 क्यों नहीं यूज करते हैं इसके जगह पे? सबका फॉर्मेट क्योंकि बहुत ही स्टैंडर्ड जो होते हैं, जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं UTF-32 भी यूज होते हैं, लेकिन जनरली जो स्टार्टिंग का होता है वो यही है, क्योंकि सभी में आपको 8 बिट, 32 मीन्स 32 बिट्स का होता है, 8 मतलब 8 बिट्स का होता है, ठीक है, बिट्स की बात है। अगर 16 है तो 16 बिट्स के रिप्रेजेंटेशन होगा। 32 जैसे आप समझिए, जब स्टार्ट हुआ तो ASCII कोड, आप लोग को सबको पता होगा कि ASCII कोड वाज देयर। ASCII कोड स्टैंड फॉर यस सर, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन। कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो उसमें आप देखते होंगे कि केवल जो था लिमिटेड था इंग्लिश लैंग्वेज को कन्वर्ट करने का था, लेकिन डे बाय डे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में और सॉफ्टवेयर में इतना तेजी से बढ़ रहा है कि आज के डेट में आप क्या देखेंगे, बहुत सारे लैंग्वेज हैं। आप मोबाइल में भी हिंदी यूज करते हैं, आप वॉइस हिंदी टाइप कर सकते हैं, ठीक है, पंजाबी कर सकते हैं, बंगाली कर सकते हैं, आप देखेंगे उसमें की रहता है। तो वो सभी की को रिप्रेजेंट करने के लिए वो क्या यूज करें, रिप्रेजेंट करने के लिए जाहिर सी बात उसकी विड्थ बड़ी हो जाती है। हम जानते हैं टू रिप्रेजेंट करना होगा, अगर 8 बिट्स का होगा तो कितने होंगे, 256 कैरेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे जैसे बिट बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, आप नंबर ऑफ कैरेक्टर की रेंज भी बढ़ जाएगी और बड़े कैरेक्टर को आप यूज कर सकते हैं। इसीलिए हिंदी का, इंग्लिश का तो 26 है, हिंदी का तो बहुत ज्यादा है, संस्कृत का भी ये ज्यादा है। तो इन सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए डे बाय डे क्या होता है, UTF-8 आया, फिर UTF-32 आया, UTF-6 आया। ये UTF का मतलब क्या है, मतलब ये ना सेम एज बाइनरी की तरह होता है, ये एकदम बाइनरी की तरह होता है जो कि स्पीड अप कर देता है आपके सिस्टम को कोई भी चीज एग्जीक्यूट करने के लिए। तो 32 बिट्स लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जो रिप्रेजेंट करें उसी के अंतर्गत ये रहता है कि उससे अधिक कैरेक्टर आपका यूज होना चालू हो जाएगा, ठीक है। जो हम लोग तो नॉर्मली यूज कर रहे हैं तो 8 ही बिट से काम चले। अगर जो साइंटिफिक और भी बहुत सारे सिंबल्स यूज करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट के लिए UTF-32 यूज करते हैं, ठीक है, 16 यूज करते हैं, यही चीज है और कुछ है नहीं। UTF आने के बाद ही ये हो गया कि आज के डेट में हम जो है इतने ज्यादा लैंग्वेज और पर्टिकुलर कैरेक्टर को हम लोग डिफाइन कर पा रहे हैं। बात समझ में आया? इसी कारण से हुआ, क्यों, क्योंकि अब ये यूज होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है, कि UTF-8 जो आ गया है जो सेम एज बाइनरी नंबर का है, तो सभी हार्डवेयर में चलेगा, सभी हार्डवेयर चले, चाहे मैसेंटोस हो, चाहे लाइनेक्स हो, चाहे यूनिक्स हो, चाहे विंडोज हो, सभी में चलेगा, सभी जगह चलता है, सभी जगह रिप्रेजेंट होता है। तो इसलिए ये इजी हो गया। नहीं तो इंडिया के लिए अलग बनता था, अमेरिका के लिए अलग बनेगा, ब्रिटिश जो होता है वो अपना अलग बनाते थे, चाइनीज जो अपना अलग बनाते थे। तो ये चीजें इंटरनली मत जाइए, कोई जरूरत नहीं है उसकी जाने की। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यस नाउ यू कैन सी हियर, वो सब आज के लिए हो जाए। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द बाइनरी फाइल्स इन द सेम एज अ टेक्स्ट फाइल, ओपन एंड क्लोज सेम होता है बाइनरी फाइल, कोई नहीं दिक्कत हो, केवल स्पेसिफाई करना होता है बी के लिए, ठीक है। इसके इनकोडिंग या सी कोडिंग हम यूज किए वो हम बता चुके हैं। बाइनरी फाइल ऑपरेशन यूजिंग पिकल मॉड्यूल, पिकल मॉड्यूल होती है, पिकलिंग होती है और डी पिकलिंग होती है, या serialize करते हैं, डिसerialize करते हैं। इसमें क्या होता है कि उसको एक हायरार्ची होता है, फॉर्मेट, हायरार्ची फॉर्मेट मींस करते हैं कि आप जानते हैं कि डेटा टाइप से डेटा टाइप्स में आते हैं, आपके मैपिंग के करेंगे तो डिक्शनरी आते हैं, आपके इंटीजर डेटा टाइप से हैं तो इंटीजर में 2 आते हैं, नंबर्स में तो 2 आते हैं। तो एक हायरार्की बनी होती है, उसको फॉलो करता है, उसके साथ साथ वो कन्वर्ट करता है बाइनरी नंबर, ताकि जब आपका रिप्रेजेंट हो वो आपके यूजर रीडेबल फॉर्मेट में आए, ठीक है। क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं बाइनरी नंबर पर, तो बाइनरी नंबर इसी तरह लेगा, कोई वैल्यू को उसको कन्वर्ट करके दे देगा, लेकिन जब आप रीड करने जाएंगे तो उस केस में क्या होगा, वो फॉर्मेट इधर से उधर हो जाएगा। वो फॉर्मेट आप, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर लिस्ट भी यूज कर रहे हैं, आप ऑब्जेक्ट भी यूज करते हैं, जैसे वेरिएबल यूज करते हैं, आप टपल भी यूज करते हैं, आप डिक्शनरी भी यूज करते हैं, सबका अपना अपना हायरार्की है। तो जब रिप्रेजेंट होगा डेटा तो वो उसी फॉर्मेट होगा, उसके बाद जब हम करते हैं तो इजिली वो उसमें कन्वर्ट होना चाहिए।
तो इस इजिली उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको ये है कि कुछ मॉड्यूल्स यूज होते हैं ताकि वो प्रॉपरली उसको रिप्रेजेंट कर सके। अगर आप टेक्स्ट फाइल में चाहते हो तो वो इजिली टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर दे, उन दोनों में कोई अंतर ना हो। ठीक है, अभी हम दिखाते हैं आपको। तो ठीक है, तो इसमें पिकल्स होते हैं जिसमें क्या अप्रोच प्रीवियसली स्लाइड comes from the ये write the several object into the binary file। ठीक है, when we want to write the several object into the binary file, देखिए several object बता चुके हैं अलग अलग। For instance, consider what we would have to do if we wishes to write a string, integer, perhaps even the contents of list or dictionary into the file। How would we read and content of this file later? हमें बाद में जब यूज करना होगा तो कैसे यूज करें? This is not a trivial task, especially if some of the object can have the variable length। किसी किसी का फिक्स लेंथ भी होता है, किसी किसी का इसमें फिक्स लेंथ नहीं होता, जिसमें वेरिएबल ऑब्जेक्ट का कोई लेंथ नहीं होता। तो इसमें हम लोग यूज करते हैं does we use the extremely easy to use this module is called pickle module। It provides us with the ability to serialize and deserialize the object, मतलब सीरियल में करना, उसको सभी को सीरियल में करना, ये इसी का काम है। टू कन्वर्ट ऑब्जेक्ट इन द बीट स्ट्रीम, बीट स्ट्रीम आप जानते हैं कि 0-1 के फॉर्मेट करना, विच कैन बी स्टोर इनटू द फाइल, लेटर वी यूज द रिकंस्ट्रक्ट द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, हम फिर से उसको ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकें इजिली, दैट्स व्हाई वी विल यूज। ठीक है, बाइनरी फाइल में पिकल्स में क्या होता है, पिकल्स में दो चीज होते हैं, एक डंप होता है और एक होता है लोड। डंप मीन्स होता है राइट करना, जैसे उसमें राइट था इसमें डंप होगा, और उसमें रीड था इसमें लोड होगा। ठीक है, तो इतना चीज आप जान लीजिए कि डंप जो होता है पिकल डॉट डंप यूज करते हैं, और इसके लिए हमको इंपोर्ट भी करना पड़ता है पिकल, इंपोर्ट पिकल। ठीक है, इंपोर्ट पिकल हम करते हैं, आप देखेंगे यहाँ देखिए इंपोर्ट पिकल है, और ये चीज देखिए इसमें डंप होता है, डंप मीन्स राइट, लोड मीन्स रीड। तो दोनों फंक्शन समझिए बाइनरी है, बाइनरी में जो हम लोग राइट और रीड यूज करते थे, यहाँ डंप और लोड है। ठीक है, तो यहाँ तक इसको कर लीजिएगा, उसके बाद जितना भी होगा फिर हम लोग डिस्कस